क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। पहले हम बताएंगे बेसिक और उसके बाद हम कराएंगे एक्सरसाइज। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले तो हम देखेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल का मतलब होता है A to Z तक जो भी नंबर है, चाहे वो x हो, चाहे वो t हो, या वो z हो, या वो y हो, कोई भी एक वेरिएबल A to Z में से कोई भी नंबर आ सकता है। A B C D E F G H कोई भी नंबर हो सकता है और होना चाहिए कितना? 1। पूरे क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे इसके अंदर ओनली x है, इसके अंदर ओनली t है, वो t कितनी बार भी हो सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार भी हो सकता है। z या y या x, A B C D कुछ भी, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर एक होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन में ये एक x है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक t है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें ओनली z है। मतलब एक क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब मैंने बताया था A to Z तक का नंबर। अब यहां पर है इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल। यहां पर देखो एक इक्वल का साइन है, हर एक क्वेश्चन में इक्वल का एक साइन आएगा। इक्वल का साइन मतलब इक्वेशन हो गया। अब यहां पर है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है 1, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो, उसको हम लीनियर कहते हैं। डिग्री होती है इनकी, डिग्री इसकी कहलाएगी आपके, तो इसकी जो डिग्री है वो क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी। मतलब आपको x की पावर 1 लेना है। जैसे यहां पर x की पावर 1 है, इसको हम ओनली ऐसा लिखेंगे। अगर आपने पावर 2 कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। पावर 1 होना चाहिए। जैसे यहां पर देखो पावर 1 है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहां पर भी पावर 1 है, यहां पर भी पावर 1, इधर भी पावर 1। पावर 1 होना चाहिए। नंबर के ऊपर पावर चलेगा, ये वाला ऐसा है तो भी चलेगा, यहां पावर होगा चलेगा, लेकिन जो A to Z तक का जो नंबर है उसके ऊपर जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। सिंपल A सिंपल B होना चाहिए। अगर सिंपल x लिखा हुआ है इसका मतलब x की पावर 1 है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसमें ABCD का कोई भी नंबर हो। अब जहां पर देखो ये x है, यहां पर लिखा हुआ है, इसके अंदर x नहीं है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिलकर कुछ इक्वेशन बनाते हैं जिसके बीच में इक्वल का साइन आना चाहिए, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि x y z जो भी नंबर है उनको लाओ एक तरफ और जो नंबर्स है उनको ले जाओ एक तरफ। फिर उसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको लेके आना है। फिर आप चाहो तो आंसर को चेक भी कर सकते हो कि मैंने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है। वो चेक करने के लिए भी ऑप्शन आता है। अगर चेक का बोले तो ही चेक करना है, नहीं बोले तो चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक वाला क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, सिंपल सॉल्व करने का ही आता है। तो जिसमें सिंपल है, यहां पर वेरिएबल के साथ नंबर है, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिलकर बनता है। और पूरा कंप्लीट जो क्वेश्चन है उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले तो आपको समझना है कि वो होता क्या है, अब आपको सॉल्व करना सीखना है। इसमें क्या है? देखो ये इक्वल का साइन है बीच में, इस वाली साइड को हम बोलते हैं, देखो यहाँ पर अलग अलग नाम है। ये जो साइड है इक्वल के इधर, इक्वल के इधर जो साइड है उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है। और इक्वल के इधर जो साइड है ये वाला पूरा, इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। देखो ये गलत लिख दिया मैंने, राइट इधर लेफ्ट इधर। देखो ये मेरा राइट हैंड है तो ये राइट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वाला साइड कहलाएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला साइड कहलाएगा आपके राइट हैंड साइड। RHS और ये LHS, बोथ साइड्स इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होगी तब जब आप x का वैल्यू निकालोगे।
आपको x का वैल्यू अगर मालूम है तो आप आराम से निकाल सकते। जैसे यहाँ पर देखो x का वैल्यू ऐसा लेना है कि मल्टीप्लाई करके 7 माइनस करने पर ही आता है, जैसे 9। अगर ये x लिखा हुआ है इसकी जगह मैं 9 लिख दूं, -7 करते तो ये होता है आपके 27, -7 इजिकल टू 20। इसका मतलब x का वैल्यू कितना है, 9 है। ऐसे हर एक के अंदर हमें वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू कितना होगा इसका। जैसे यहाँ पर देखो इसका वैल्यू 1 है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 ले सकते हैं यहाँ पर हम, +1 या कोई और नंबर भी हो सकता है। सॉल्व करेंगे तो ही मिलेगा, जब तक सॉल्व नहीं करोगे आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, और फिर आपको चेक भी करना है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए वेरिएबल क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, लीनियर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कितने लेने हैं, 1 बोला है तो 1 वेरिएबल लेना है, 2 बोला तो 2 वेरिएबल लेना है। इन चीजों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। केवल सॉल्व कहा तो सॉल्व ही करना है, और चेक बोले तो हमें चेक भी करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन है पहले बोलिए 2x - 3 इक्वल में x + 2। इसमें टोटल 4 नंबर है। 4 नंबर कौन कौन से हैं, ध्यान का सिंपल सा है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। ये सिंगल नंबर है, ये सिंगल नंबर, ये सिंगल नंबर और ये भी सिंगल नंबर। टोटल 4 नंबर हमारे पास है। यहाँ पर हर एक का साइन आगे लिखा हुआ रहता है। जैसे ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है। अब यहाँ पर साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का मानना है, मतलब ये नंबर आपके प्लस का है और ये नंबर भी आपके प्लस का है। टोटल हमारे पास 4 नंबर है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, x वाले को एक साइड में, y वाले को एक साइड में, x वाले को इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और y वाले मतलब जो है ना ये नंबर वाले उधर भेजने हैं आपको राइट हैंड साइड में। देखो हमेशा जब हम पूरा नंबर ट्रांसफर करते हैं, ये पूरा नंबर 1 है, जब पूरा नंबर ट्रांसफर करेंगे तो उनका साइन चेंज होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये 2x लिख दिया हमने, ये पूरा का पूरा नंबर इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये जो प्लस का साइन है इधर आकर हो जाएगा आपके माइनस का, और ये वाला आपका प्लस का है ही, कुछ नहीं है तो प्लस मानना है। आपकी इच्छा है तो प्लस वाला साइन आगे लिखो, ना लिखो चलता है। जैसे माइनस का 3 है, इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपके प्लस का 3, प्लस का क्या हो जाएगा भी आपके 3 हो जाएगा। आपकी इच्छा है तो प्लस लगाओ, इसके आगे इक्वल लिखा हुआ है तो आप साइन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। यहां पर और आगे लिखा हुआ है +2, अगर इसके आगे कोई नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी, तो आपको साइन लगाना पड़ेगा। इक्वल है या आगे कुछ भी नहीं है तो आप साइन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो ये हमने क्या किया, -3 को इधर भेजकर प्लस का 3 बना लिया, और प्लस का x को इधर भेजकर माइनस बना लिया। इससे क्या हुआ, x आ गया एक साइड में और नंबर आ गया आपके एक साइड में। सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इजी है। यहां पर देखो कुछ नहीं इधर x के पास में, इसका मतलब वो 1x है। जब हम माइनस करते हैं ना तो x हटता नहीं है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से ही x बढ़ता है और घटता है। इंक्रीज डिक्रीज होता है ना x का, वो मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है। प्लस माइनस करने से कभी भी x नहीं हटेगा, x प्लस माइनस में नहीं हटता है, रहता ही रहता है। आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते, जैसे मान लो मैंने x कॉमन ले लिया, x हट गया और 2 और 1 बच गया। आप सॉल्व करोगे 2 - 1 होता है आपके 1x। एक तो ऐसे कर सकते हो आप, एक ऐसा मान के चलो x है 1 टाइम, x है 2 टाइम, 2 टाइम प्लस में है, 1 टाइम माइनस में है, तो 2 में से 1 गया, 1 टाइम x बच गया। इक्वल में कितना आएगा 5। 1x लिखो या x लिखो एक ही बात है, चाहे आप x लिखो या आप 1x लिखो एक ही बात। जैसे होता है ना 100, हम 100 ही कहते हैं, 100 नहीं कहते हैं। जबकि 200 में 2 लगाते हैं, 300 में 3 लगाते हैं, 100 में 1 नहीं बोलकर ओनली 100 के। जैसे 1000 है, 2000 है तो 2 बोलेंगे 2000, 1000 है तो हम बोलेंगे ओनली 1000। इसीलिए हम ये और ये सेम चीज, ये अलग अलग नहीं, इसका आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना आ चुका है, 5 आ चुका है।
ये x का वैल्यू है। इसको आप चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, उसके लिए हम आगे बताएंगे वेरीफाई करना। अभी आप केवल सॉल्व करना सीखो, इसका आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके देर का है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी फ्रैक्शन नहीं था, और यहाँ पर क्या है, आपके फ्रैक्शन आ गए। आप चाहते हो कि फ्रैक्शन हट जाए, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड में 2 है, इधर भी डिवाइड में 2 है, तो दोनों ही नंबर 2 से होते हैं कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तब जाके हर जगह मतलब लेवल इक्वल होगा, सेम लेवल होगा सब जगह। तो सभी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 × 2 होता है आपके, जैसे ऐसा कर दूं मैं यहाँ पर 5x × 2, फिर प्लस का प्लस, ये है 7/2, इसको भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल 3/2, यहाँ पर x लिखा हुआ है वो भी लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, -14 × 2। सभी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि इक्वल लेवल रहे, मतलब किसी का भी वैल्यू बड़े इंक्रीज ना हो। अब देखो यहां से 2 से 2 कट गया और यहां भी कट गया, और ये 2 काटने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था। हमें ऐसा नंबर लेना है जो ये भी कैंसिल हो जाए और ये भी कैंसिल हो जाए, ऐसा नंबर हमें लेना है। तो थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का। देखो बन जाएगा, देखो 5 × 10x प्लस ये कट गया 7 आ गया, ये वाला हो गया आपके 3x, और ये हो गया आपके -28। अब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह हो गया, x नंबर, यहाँ पर भी x नंबर। अब हमें क्या करना है, इसमें टोटल 4 नंबर हो चुके हैं। ये वाला पूरा कंप्लीट नंबर है, ये वाला पूरा एक नंबर है, ये वाला पूरा एक नंबर है, और ये वाला। इसका आगे कुछ नहीं है तो हम प्लस का मान सकते हैं, यहां पर भी हम प्लस का मानेंगे अगर कुछ नहीं है तो। अब हम क्या करेंगे, x वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, ये हमारा पास है 10x, इधर एक x वाला है, इसको इधर से इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस का 3x है, इधर आएगा तो हो जाएगा आपके माइनस का 3x। प्लस आगे लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इधर अब ये आपके माइनस का 28 है, और ये प्लस का 7 है, इधर भेज दो माइनस हो जाए। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला यहीं पर है और ये प्लस का इधर गया माइनस में, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा भी था, हमने 3 को यहाँ लिख दिया था आगे, इस बार मैंने इसको पीछे लिख दिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम एडलेस करेंगे। यहां पर कभी एडलेस करने पर साइन चेंज नहीं होता है, और x भी नहीं करता है। जैसे यहाँ पर x है, इधर भी x है, तो x तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर 10 - 3, 10 तो है प्लस का और 3 है माइनस का, एडलेस करते हैं तो जो x रहता है वो x आएगा ही आएगा। अब 10 तो है प्लस का, ये है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, मुझे माइनस करना है, साइन चेंज नहीं करना है, मुझे माइनस करना है नंबरों को। 10 - 3 कितना होता है आपके 7। अब यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगाना है। नंबर बड़ा कौन सा है, प्लस वाला बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर ये प्लस का नंबर आने वाला है, और प्लस का नंबर आता है तो आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ओनली ये लिखेंगे तो भी चलेगा काम। अब आते हैं यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। साइन चेंज नहीं करना है, दोनों नंबरों को प्लस करना है। दोनों को प्लस करेंगे तो ये आता है आपके 35। जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा, यहां पर 10 बड़ा था तो 10 का साइन है, यहां पर 28 बड़ा है तो 28 का साइन जो है माइनस का। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय साइन चेंज जरूर होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब ये मल्टीप्लाई में है, देखो इतनी देर तो हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे सिंगल नंबर आ रहा था, यहाँ पर 1 था, ये 1 इधर चला गया डिवाइड में, और मैंने डिवाइड किया तो 5 ही आ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये 1x था, 1 को मैंने यहाँ पर डिवाइड में भेजा, डिवाइड किया भी तो आंसर कोई असर नहीं पड़ा। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक नंबर है,
अब यहाँ पर देखो इनके बीच में इसको आप ऐसे लिखो या इसको आप ऐसे लिखो, बात एक ही, इन दोनों में कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। अब ये वाला मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा आपके डिवाइड में। अगर आप पूरा नंबर भेजे ना, 3x का 3x पूरा भेजते हैं तो साइन चेंज होता है, लेकिन जब हम इसको काट कर हाफ भेजते हैं ना तो इसका साइन चेंज नहीं होता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं x, ये है माइनस का 35, अगर मैं 7x पूरा भेज दूं तो साइन चेंज होगा, लेकिन अगर मैं इसको हाफ कर दूं, टुकड़े कर दिया बीच में से, अलग अलग कर दिया दो नंबर, इनके बीच में कुछ नहीं है, क्या मानना है, मल्टीप्लाई मानना, हमें ऐसा करके चलना है। अब ये मल्टीप्लाई में है, कहां जाएगा, डिवाइड में। यहां पर प्लस माइनस में क्या होता था कि हम माइनस करते समय साइन चेंज नहीं होता था, लेकिन जब आप डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन चेंज होता है। जैसे यहाँ पर ये प्लस का है, देखो ये प्लस का ही था, साइन चेंज नहीं हुआ, ये प्लस का है, ये हाफ नंबर हमने कट कर दिया, इसको इधर भेजेंगे तो वो प्लस का ही रहने वाला है, माइनस है तो माइनस का ही रहेगा। अब जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो साइन चेंज होता है, प्लस माइनस माइनस। 35 7 की टेबल में कब आता है, 5 में आता है, मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, 5 लिखना है, और ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास नंबर दे रखा है, इसमें x है एंड नंबर है, x वाला एक साइड में और नंबर वाला एक साइड में रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर 3x, अब ये प्लस का 2x है, इधर ट्रांसफर करेंगे, तो पूरा नंबर ट्रांसफर करने से ये नंबर प्लस का है, इधर भेजने से ये हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा, और ये नंबर ऑलरेडी इधर है और उधर ही रखना है, तो हमें यहाँ पर लिखना है 18। जब आगे इक्वल हो तो प्लस का साइन हो ना हो, लगाओ नहीं लगाओ चलता है, आप चाहो तो प्लस 18 लिखो या फिर ओनली 18 लिख दो, बात एक ही। अब दोनों को आपस में माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस, मुझे माइनस करना है, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू हो गया आपके 1x। अब जब प्लस माइनस करते हो तो साइन चेंज नहीं होता है। अगर ये नंबर प्लस का है बड़ा वाला, तो यहां पर भी क्या होने वाला है, प्लस का बड़ा होने वाला है, ये है आपके 18। अब ये मल्टीपल का डिवाइड में, वैसे 1 का डिवाइड 18 में 18 टाइम ही जाता है, x का वैल्यू हम लिख सकते हैं 18, इधर ओनली x होना चाहिए, उधर कोई नंबर होना चाहिए, ये x का वैल्यू आ चुका है। अब ये कह रहा है कि आपका जो भी आंसर है उसको हमें चेक करना है, चेक भी करते हैं। देखो चेक करना एग्जाम में बहुत ही कम चांस से आता है, आरबीएससी में तो नहीं आता है, हाँ सीबीएसई वगैरह में आता है, तो वो चेक कर लो। हमारे पास दो साइड है, इधर वाले को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाले को हम कहते हैं राइट हैंड साइड। आपको दोनों जगह ये वैल्यू पुट करना है, फिर आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट हम लेते हैं नंबर 1, हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें लिखा हुआ आपके 3x। फिर हम लेते हैं सेकंड राइट हैंड साइड, जिसमें आपके लिखा हुआ है 2x प्लस 18। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये वाला वैल्यू वहां पुट करके, और अगर इन दोनों का वैल्यू सेम आता है तो मतलब आपने जो आंसर निकाला वो करेक्ट है, ये आपका आंसर है, वहां पर केवल चेक कर रहे हैं आंसर को। क्या करते हैं, देखो सिंपल सा है, 3 का 3, x का मतलब ये रहा 18, यहां पर लिखेंगे 18, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 54, इसका 54 है, यहां भी 54 ही आना चाहिए। यहां पर सॉल्व करते हैं, 2 का 2, x का मतलब 18 प्लस 18, 18 का डबल 18 2 जा 36, ये आएगा आपके 36 प्लस 18, दोनों को आपस में ऐड कर लो, ये आएगा आपके 54। दोनों जगह आंसर सेम आया है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वाला चेक करने को बोले तो ही करना है, एक्चुअल में हमारा आंसर यहीं पर है, x का वैल्यू 18 है, वो हमने यहां पर पुट करके चेक किया है कि आंसर करेक्ट है या नहीं है, और दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा जो ये आंसर है 18 वो एकदम करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, इसमें टी आ रहा है, हमें क्या करना है, टी एक साइड और नंबर एक साइड। यहां पर देखो ये नंबर पूरा एक है, प्लस का 5t -3 प्लस 3t एंड -5, टोटल 4 नंबर है, सबके साइन साथ में लिखे हुए हैं, साइन नहीं हो तो मतलब वो प्लस का है। ये आपके प्लस का 5t है। अब ये इक्वल के उधर भेजेंगे इसको, ये प्लस का 3t है, इधर आकर हो जाएगा आपके -3t, और ये माइनस का 3 है, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा आपके प्लस का 3। अब आगे आपको साइन नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस ही मानना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, इक्वल के आगे प्लस का साइन हो तो नहीं लगाते हैं तो भी चलता है। अब लास्ट में आपके हैं -5। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते समय तो सिंपल ध्यान रखना है कि प्लस माइनस करते समय साइन मतलब टी वगैरह चेंज नहीं होता है, टी तो आएगा ही आएगा। 5 - 3 = 2, प्लस माइनस माइनस, तो हमें माइनस करना है, साइन चेंज नहीं करना है, साइन माइनस नहीं लगाना है। जो नंबर बड़ा है, अगर यहाँ पर प्लस है तो ये वाला भी प्लस रहेगा, और प्लस का साइन आगे लगाओ नहीं लगाओ चलता है। इधर इक्वल, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, मुझे माइनस करना है, साइन चेंज नहीं करना है, मुझे माइनस करना है, करो माइनस। 5 - 3 = 2। जैसे यहां पर प्लस वाला नंबर बड़ा था, प्लस का साइन लग गया, यहां पर माइनस का नंबर बड़ा है तो यहां पर माइनस का साइन लगेगा। अभी जो 2t लिखा हुआ है ना, ये 2t नहीं है, ये ऐसा लिखा हुआ है, 2 × t ऐसा लिखा हुआ है। अगर मैं पूरा नंबर 3t इधर ट्रांसफर करूंगा साइन चेंज होता है, लेकिन जब मैं पूरा नंबर ट्रांसफर नहीं करके केवल सिंगल नंबर ट्रांसफर करता हूं, यहां पर 2 नंबर है तो सिंगल है, उस सिंगल नंबर के टुकड़े कर दूंगा, और यहां पर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीपल का जाएगा इधर आपके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपके इधर ओनली t बचेगा। अब ये प्लस का 2 है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो आपके प्लस का 2 ही रहेगा। जैसा मैंने पिछले वाले में बताया था, अगर ये वाला क्वेश्चन बताया ना एग्जाम्पल के अंदर, देखो ये प्लस का 7 है, डिवाइड में गया तो प्लस का 7 रहेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड भेजने पर देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड तभी करना है जब इधर भी सिंगल नंबर हो इधर भी सिंगल नंबर हो, तो ही मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जब तक दोनों को एडलेस करके सिंगल सिंगल नंबर बनाएंगे, इधर भी एक नंबर होना चाहिए इधर भी एक ही नंबर होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी एक सिंगल नंबर था, यहाँ पर भी सिंगल नंबर था, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में। ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया था। अब यहां पर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, वहां पर साइन चेंज होता है, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड में साइन चेंज होता है। 2 में 2 का डिवाइड जाता है आपके 1 टाइम, इसका मतलब टी का वैल्यू कितना है अभी आपके 1 आ गया, ये आ गया आपके टी का वैल्यू। अब अगर आपको चेक करना है जो भी मैंने आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है, तो हमें उसके लिए चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और हमें चाहिए राइट हैंड साइड, और दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। ये है आपका राइट हैंड साइड और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। ये लिखा हुआ है 5t - 3, 5t - 3, और ये आपके है 3t - 5। कौन करते हैं, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। अब हमें मालूम है, यहां पर सिंपल सा आपको ध्यान देना है, t का वैल्यू -1, तो जहां जहां t है -1 लिखो, यहां पर t है तो -1 लिखते हैं, यहां पर t है तो -1 लिखते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होता है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होता है। यहां पर बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं देखते, जैसे यहां पर देखो 5 बन जा 5 प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा। अब ये है -3, दोनों ही माइनस के हैं तो यहां साइन चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम एड लेस कर रहे हैं। माइनस माइनस प्लस मतलब मुझे ऐड करना है, बोथ आर नंबर्स,
ऐड करो, ये हो गया आपके 8। माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगाना है। इसमें 5 बड़ा तो यहाँ पर आएगा, ये माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का 8 आएगा, वहां -8 तो यहाँ पर भी -8 आएगा। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज होता है, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड में साइन चेंज होता है। अब ये वाला है आपके -5, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज नहीं करना है, नंबरों को ऐड करना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस करना है। 3 और 5 8, प्लस माइनस करने पर साइन चेंज नहीं होता है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगेगा। यहाँ पर 5 बड़ा है तो 5 का साइन लगेगा। और आप देखो ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके राइट हैंड साइड के। इसका मतलब जो भी हमने यहाँ पर मेहनत की, जो भी हमने ये आंसर निकाला वो एकदम करेक्ट है। टी का आंसर -1 है। चेक करने का बोले तो ही वो वाला करना है, नहीं तो हमारा आंसर यहाँ तक ही है, टी वैल्यू -1। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, एक्स नंबर और एक्स, एक्स वाला एक साइड में, नंबर एक साइड में, तो ये वाला एक्स वाला है और ये वाला भी एक्स वाला है, इसको इधर लेके आओ। ये आपका 5x है। अगर हम पूरा का पूरा नंबर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। ये प्लस का 3x है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके -3x। ये आपका प्लस का 5 है, वो इधर ही है, साइन चेंज नहीं होगा। बट इस 9 को उधर ट्रांसफर करेंगे साइन चेंज होगा। ये प्लस का 9 है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके -9 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x को एडलेस करते हैं, नंबर को एडलेस करते हैं। अब यहां पर देखो 5x - 3x इजिकल टू होता है आपके 2x होता है। यहां पर हमने माइनस कर दिया, 5 - 3 इजिकल टू 2, और प्लस माइनस करने से कभी x नहीं हटता, x रहेगा। प्लस करो चाहे माइनस करो x रहेगा। डिवाइड करने पर x से x कटता है, मल्टीप्लाई करने पर पावर बढ़ जाता है। अगर ये नंबर प्लस वाला बड़ा है तो यहां पर भी आपके प्लस का नंबर ही आएगा। इधर प्लस माइनस माइनस, यहां पर माइनस किया, यहां पर भी माइनस करो, 9 - 5 होता है 4। इधर प्लस का नंबर बड़ा था, प्लस का साइन लगा, इधर माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हमारे पास लिखा हुआ है 2x, इसका मतलब होता है 2 × x। अब हम मल्टीप्लाई में अलग कर रहे हैं, डिवाइड में अलग कर रहे हैं। यहां पर भी सिंगल नंबर है, इधर भी सिंगल नंबर है, तो हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। जब भी सिंगल नंबर हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा -4 अपॉन, ये प्लस का नंबर है तो प्लस ही रहेगा। मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजने पर साइन चेंज नहीं होता है। प्लस का 2 है तो प्लस का रहेगा, माइनस का तो माइनस रहेगा। अगर आप पूरा का पूरा नंबर भेजते हो, x नंबर पूरा कंप्लीट भेजेंगे तो साइन चेंज होता है। जैसे ये रहा प्लस का 3x माइनस का हो गया। जब हम इस नंबर के टुकड़े कर देते हैं, ये पूरा नंबर 1 है, इसके अगर टुकड़े कर देते हैं बीच में से, तो हमें मल्टीप्लाई में होता है उसको डिवाइड में भेजते हैं, या डिवाइड में होता है उसको मल्टीप्लाई में भेजते हैं, तो साइन चेंज नहीं होता है। डिवाइड करो, मल्टीप्लाई डिवाइड में भेज दिया तो प्लस का प्लस ही रहा, साइन चेंज हुआ ही नहीं। हाँ, अब हम डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 का डिवाइड करो 2। अगर ये साइन ये वाला अगर यहां होता तो भी -2 ही आता, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड में चलता है, डिवाइड में प्लस माइनस माइनस होता है, साइन चेंज होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर वेरीफाई करना है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है हमें रिजल्ट को चेक करना है। अब चेक करने के लिए हमें चाहिए यहां पर ये वाला साइड जो कहलाता है आपके लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला साइड हमारा कहलाता है राइट हैंड साइड। पहले हम लेते हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है 5x + 9। फिर हम लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड, जिसमें लिखा हुआ है आपके 5 + 3x। दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम आना चाहिए, जो इसका वैल्यू आएगा वो इसका वैल्यू आएगा, और x का वैल्यू है -2।
तो जहां जहां x है वहां हमें लिखना है -2, जहां जहां x है हमें लिखना है -2, जहां x है वहां लिखना है 5 + 3 5 + 3, जहां x है -2, 5 + 9 5 + 9, जहां x है वहां -2। मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है, जैसे यहां पर 5 × 2 = 10, प्लस माइनस माइनस। डिवाइड करते हैं तो भी साइन चेंज होता है, प्लस माइनस माइनस। मल्टीप्लाई में भी साइन चेंज होता है, इसमें बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं देखते। और ये है आपके प्लस का 9। अब ये हो गया इसके जैसे प्लस माइनस। अब यहाँ एडलेस कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, प्लस माइनस 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 करो, 10 - 9 होता है 1। जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा, यहाँ पर 10 बड़ा है तो 10 का साइन आएगा। तो यही चीज हम यहाँ पर करेंगे। ये है आपके 5 प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज होता है। 3 × 2 = 6। अब 6 में से 5 को माइनस करते हैं तो 1 आता है। जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगने वाला। आप देखोगे, चेक करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है आपके राइट हैंड साइड। चेक करने को बोले तो ये करना है, नहीं तो हमारा आंसर यहां पर है और ये है हमारा x का वैल्यू -2। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दिया हुआ है, 4 नंबर है जिसमें z है, इसमें न्यू नंबर। क्या करते हैं, z को इधर लेके आएंगे। ये है आपका 4z, ये प्लस का 2z है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 2z। ये आपके प्लस का 6 है और ये 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 3, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में बताया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, z में से z माइनस करेंगे। प्लस माइनस माइनस, मुझे माइनस करना है। 4 - 2 होता है आपके 2z। 6 - 3 कितना होता है, 3। अब ये मल्टीपल का जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई है, 2z का मतलब होता है 2 × z। पूरा नंबर इधर भेजने पर साइन चेंज होता है, अगर इसमें से ये नंबर भेजेंगे साइन चेंज नहीं होता है। तो z का मतलब होता है 3/2। अब ये मल्टीप्लाई में है, जाएगा डिवाइड में, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और ये आ चुका है आपके z का वैल्यू। अब हमें क्या करना है, चेक करना है। चेक करेंगे कि ये जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये साइड, ये तो है आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड है तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों सेम इक्वल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। फर्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लिखा हुआ आपके 4z + 3। फिर हम लेते हैं राइट हैंड साइड, इसमें लिखा हुआ है 6 + 2z, ये आएगा आपके 6 + 2z। ये है राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर z का वैल्यू पुट करते हैं। z का वैल्यू है 3/2, 4 का 4, z का वैल्यू है 3/2 + 3। यही चीज हम यहाँ पर करेंगे सेम। यहाँ पर z है और z का मतलब है 3/2, हम यहाँ लेते हैं 3/2। जो कटता है वो काट देते, जैसे यहाँ पर देखो, इसमें इसका डिवाइड जाएगा 2 टाइम, इसमें इसका डिवाइड जाएगा 1 टाइम। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6 और ये है आपका 3, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है आपके 9। यहाँ पर 9 तो यहाँ पर भी 9 ही आना चाहिए। जैसे ये आपका 6 है और ये 3 × 1 = 3, दोनों को ऐड करो 9, जो इधर आया वो सेम इधर आया। तो हमें यहाँ लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ये वाला तभी करना है जब चेक करना हो। चेक करना हो तो ये करते हैं, और सॉल्व करना है तो ये करते हैं। सॉल्व पूछा तो यहां तक करेंगे, चेक बोलेगा तो वहां वो भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा हमारे पास, इसमें x है और नंबर है, इसको सॉल्व करना है। x वाला एक तरफ, नंबर एक तरफ। यहाँ पर हमारे पास है 2x, ये नंबर पूरा 1 है, ये -1 है, ये प्लस का 14 है और ये माइनस का x है। इधर से इधर लेके आएंगे
और पूरा नंबर लेके आएंगे, उसका मतलब हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये माइनस का x है, इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस का x हो जाएगा। ये आपके प्लस का 14 है और ये माइनस का 1 है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपके प्लस का 1 हो जाएगा। नंबर वन साइड और आपके जो x वाले नंबर है उसको एक साइड लिखना है। दोनों ही प्लस के हैं। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो भी हमें क्या मानना है, 1। ये 1x है। 2x प्लस 1x इजिकल टू होता है आपके 3x। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15। इधर भी सिंगल नंबर, इधर भी सिंगल नंबर, तब हम करेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में है, मतलब ये इस टाइप से ऐसे, इसको ऐसे लिखा हुआ। अब ये मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में। जब सिंगल सिंगल नंबर हो और मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजो, साइन चेंज नहीं होता। अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू होता है 15 अपॉन में 3, तो डिवाइड करो। 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम में, x का वैल्यू कितना हो गया है, 5। ये हमारा आंसर है। हमें अगर चेक करना हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें आंसर को चेक करना है। चेक करना है तो यहाँ पर हम इधर की साइड चेक करेंगे। उसके लिए हम ये वाला साइड जो है उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला साइड उसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। इसका आंसर जो आए वही उसका आना चाहिए। इसका मतलब हमारी जो चेक है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। इसमें लिखा हुआ है 2x माइनस 1। फिर हम लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड, इसमें लिखा हुआ है 14 माइनस x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू 5 है, यहाँ पर हम लिखेंगे, जहाँ x है हमें 5 लिखना है। और मैंने बताया था यहाँ पर कुछ नहीं हो तो मल्टीप्लाई मानते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, क्या मानना है, मल्टीप्लाई मानना है। माइनस में 1, 5 2 जा 10, माइनस 1 कितना आया, 9। यहाँ पर भी 9 आना चाहिए। तो ये है आपका 14 और ये x का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 5। सॉल्व करेंगे कितना आता है, 9। इधर भी 9, इधर भी 9, मतलब हमने चेक किया एकदम करेक्ट है। हमें यहाँ लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। हमने एकदम आराम से इक्वली इसको चेक कर लिया। चेक करना लिखेगा, लिखा हुआ है तो ये करना है। अगर सॉल्व करने को बोले तो ये वाला करना है। यहाँ तक हमें सॉल्व करना है और चेक करना है। यहाँ पर x वाला एक साइड में, नंबर वाला एक साइड में, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट भी है तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में x वाला एक साइड, नंबर एक साइड। तो इसमें ये वाला काम थोड़ा नया है, इसमें बाकी वाला सब सेम है। यहाँ पर लिखा हुआ 8x प्लस 4, ये वाला सेम लिखो, क्योंकि हमें पहले इस ब्रैकेट को ओपन करना है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को मुझे यहां भी मल्टीप्लाई करना है और 3 को मुझे यहां भी मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज होता है। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 1 3 बन जा 3, और ये है आपका प्लस का 7। अब हम क्या करेंगे कि नंबर एक साइड और ये एक्स वाई एक साइड, नंबर एक साइड, ऐसे हमें करना है। तो यहाँ पर देखो ये वाला x का है, ये वाला x का है, ये इधर 8x प्लस का इधर भेजेंगे माइनस, इधर आपके -3 है, प्लस का 7 है, और ये प्लस का 4 इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस का, ये वाला उधर ट्रांसफर कर दिया। यहां सॉल्व करो, 8 - 3 कितना होता है, 8 - 3 होता है 5x। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, 7 - 3, 7 में से 3 जगह जाएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। नंबर बड़ा कौन सा है, प्लस वाला। ऐसा भी कर सकते हो चाहो तो, मतलब इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख भी सकते हो। 7 - 3 = 4, नंबर बड़ा है प्लस का तो यहाँ पर प्लस का 4 आएगा। 4 - 4 कितना होता है, 0 होता है। और आप 3 और 4, 7 -
7 प्लस ऐसा भी कर सकते हो। अब यहाँ पर जो कुछ नहीं मल्टीप्लाई मानते, ये मल्टीप्लाई का जाएगा इधर डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 0/5। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो 0 ही आता है, हमारा आंसर क्या आ गया 0। अब हमें चेक करना है कि हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है। उसके लिए हमें लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है 8x + 4। फिर हम लेते हैं राइट हैंड साइड, इसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है 3x - 1 एंड +7। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए अगर हमें चेक करना हो। करते हैं चेक। देखो x का वैल्यू 0 है, जहां x है वहां 0 लिखो, जहां x है वहां पर क्या लिखो आप 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो क्या आता है 0 +4। 0 के साथ कोई भी नंबर ऐड करो वही नंबर आएगा, 4 का 4 ही आएगा। जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था 0 + a या a + 0 a आता है, यहाँ पर 0 + 4 मतलब 4 आएगा। एंड लेस में जो प्लस कर रहे हैं जो माइनस कर रहे हैं वही रहेगा। अब आते हैं इधर, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर वैल्यू पुट कर सकते हो, 0 और -1, 3 का 3। 0 के साथ +4 ऐड करोगे तो प्लस का 4 आएगा, और माइनस करोगे तो माइनस का 1 आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है 3 × 1 = 3, और ये प्लस का 7। ये हमने यहां पर किया था, ये देखो -3 + 7 = प्लस का 4। ये आएगा आपके प्लस का 4, ये वाला भी प्लस का 4, ये वाला भी प्लस का 4, मतलब के लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। चेक करना हो तो ही करेंगे, सॉल्व करना हो तो यहां तक करेंगे। हमें सॉल्व करना है और चेक करना है, दो तरीके हैं। देखो पहला काम तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है और यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 1 है और ये पूरा नंबर 1 है। जब सिंगल नंबर होता है ना, जैसे यहाँ पर देखो ये नंबर 1 ये नंबर 1, तो मल्टीपल का डिवाइड में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में भेज सकते हो। मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5x इधर आ जाएगा 4x + 10। एक तरीका दिए है, ये पूरा नंबर 1 होना चाहिए तभी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई है और यहाँ पर ब्रैकेट है तो पूरा नंबर 1 ही कहलाएगा। या फिर आप ये कर सकते हो, तो मिटा देता हूं मैं, या फिर जो मैंने क्वेश्चन नंबर ये ना एग्जाम्पल में कराया था वैसा कर सकते हो, मतलब फ्रैक्शन को हटाना। जैसे देखो यहाँ पर डिवाइड में 5 है, 5 को हटाना है तो क्या करेंगे हम, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ऐसे भी कर सकते हो। मुझे इसको भी मल्टीप्लाई करना है 5 से। ये पूरा नंबर 1 है, अलग अलग नहीं है, पूरा नंबर सेम है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ, ये पूरा 1 है, वैल्यू है। अलग अलग होते हैं। अगर यहाँ पर देखो ब्रैकेट बोला ना, ये पूरा नंबर 1 कहलाएगा। ब्रैकेट जब ओपन नहीं करोगे पूरा नंबर 1 ही कहलाएगा। ब्रैकेट ओपन तभी होगा जब इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, तभी वो ब्रैकेट अलग होगा। हम क्या करते हैं, पूरे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पूरा नंबर 1 ही है, अलग अलग नहीं है। जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं करते तब तक वो 1 ही कहलाएगा। अब इस 5 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या होगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल, हमें क्या मिला 5x, ये है 4 और ये है आपका x + 10। जो मैंने पहले ही बोला था, इससे अच्छा है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाले को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 5 इधर जाएगा पीछे ये बच जाएगा। ऐसे भी आप शॉर्ट में कर सकते हो। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो 5x का 5x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो पहले 4x, इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है 4 × 10 प्लस का 40। अब x एक तरफ नंबर एक तरफ, इसको इधर भेजेंगे और ये प्लस का हो जाएगा आपके माइनस में, ये प्लस का है इधर भेजेंगे माइनस, और ये है आपका 40। 5x - 4x
इज इक्वल टू एक्स, ओनली एक्स बचेगा, और ये है हमारा 40। ये आ चुका है एक्स का वैल्यू 40। अब ये हमें चेक करना है ये जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं है। उसके लिए पहले हमें लेना पड़ेगा ये लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x है एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास है ये वाला 4/5 x प्लस 10। ये है हमारे पास, तो मैं से ऊपर थोड़ा लेते हैं यहाँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर देखो x का वैल्यू 40 है, ये रहा x का वैल्यू 40, ये 40 आ रहा है, तो x है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, इधर भी 40 लेके आएंगे, तो क्या होगा देखो 4/5, x का वैल्यू कितना है 40, हमें यहाँ लिखना है 40 प्लस 10, 4/5 का 4/5 ब्रैकेट है, ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आता है 50, 4 का 4, 5 का डिवाइड 50 में जाता है 10 टाइम, 4 10 जा कितना होता है 40, ये भी 40, ये भी 40। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चेक करना हो ये रहा, सॉल्व करना हो ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा हमारे पास, सॉल्व करना है। यहाँ पर 15 है डिवाइड में, यहाँ पर 3 है, हमें ऐसा नंबर लेना है जो 15 की टेबल में भी आता हो और 3 की टेबल में भी आए, वो नंबर है 15। वो नंबर क्या है भाई आपके 15। इसका मतलब है हमें सभी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करना है। मुझे 2x अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 15, इसको मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस इक्वल है, तो हमें इक्वल लिखना है। ये नंबर लिखा हुआ है 7x अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 15, लास्ट में है आपके 3 मल्टीप्लाई बाई 15, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई लिखो, ब्रैकेट लिखो, एक ही बात है, तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ पर इसका डिवाइड यहाँ जाता है 5 टाइम, और 5 2 जा 10x। ये वाला लिखना जरूरी नहीं है, आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। 3 का डिवाइड 15 में जाएगा 5 टाइम, 5 2 जा 10, 1 इंटू 15 15, 15 15 कैंसिल, ये आएगा 7x, यहां भी ऐसा ही 7x, और 3 इंटू 15 45। ये वाला मैं ऐसे दिखाया मैंने, आपकी इच्छा है तो वहां दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। आप बस यहाँ लिख देना मल्टीप्लाई बाय 15, या फिर ऐसा लिख देना मल्टीप्लाई बाय 15। एक्स एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये प्लस का है, इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा। ये प्लस का है, इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को आपस में माइनस करो, तो ये होता है आपके 3x। 45 माइनस 15 कितना होता है, ये होता है ये आपके 30। दोनों को माइनस करना है, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 1 3, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 3। ये कैसे गया, हम पिछले वाले क्वेश्चन देख लेना कैसे करना है, पूरा स्टार्ट से देखोगे तो ही समझ में आएगा। डिवाइड करो कितना जाएगा 10, ये आ गया हमारा x का वैल्यू। अब मुझे यहाँ पर चेक करना है, तो चेक यहाँ पर करेंगे। एक तो हमें लेना है लेफ्ट हैंड साइड और एक हमें लेना है राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, 2x अपॉन 3 प्लस 1, x का वैल्यू ये रहा 10, तो हमें यहाँ पर लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 3 प्लस में 1। क्या करते हैं यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेते हैं, ये नंबर सेम तो ये वाला भी सेम आएगा 20।
अगर यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, ये आएगा आपके 23/3, 23/3 आएगा। अब यही सेम इसमें आना चाहिए, तो लिखा हुआ आपके 7x/15 + 3, 7 का 7, x का वैल्यू 10/15 + 3। जो करता है वो काट भी सकते हो चाहो तो, जैसे यहाँ पर देखो दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 3। यहाँ पर भी हम 3 एलसीएम ले लेते हैं, ये दोनों सेम तो ये दोनों भी सेम, 7 2 जा 14। और यहाँ कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, दोनों को ऐड कर लेंगे 23/3, जो इधर आया वो इधर आया। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके राइट हैंड साइड। ये तभी करना है जब चेक करने का बोले, चेक करने का बहुत ही कम आता है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व करने का ही आता है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इसमें डिवाइड में 3 है, तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया था, सभी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई किया था। नहीं किया था आप देख लेना कैसे मैंने किया था। अब यहां पर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको सीधा यहां पर भी ला सकते हो। यहां पर भी ऐसे करूंगा मैं, देखो 2 × 3 6y, 3 से 3 कैंसिल और यहां बचेगा 5, 3 से 3 कैंसिल तो ये आएगा 26, और 3 × y करेंगे कितना आता है 3y। या फिर आप सबको ऐसा कर सकते हो मल्टीप्लाई, यहाँ तो अलग अलग नंबर थे तो वहां अलग नंबर लिखा था हमने, यहाँ पर सेम नंबर है तो आप 3 लिख सकते हो, या 3 की टेबल का कोई भी नंबर लिख सकते हो, 3 6 9 कैसे भी लिखो मर्जी आएगी। अब y एक तरफ नंबर एक तरफ, ये माइनस का है इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है इधर भेज दो माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ये दोनों ही आपके प्लस के हैं, तो 6 और 3 होता है आपके 9y, और ये माइनस है तो माइनस कर दो, 26 - 5 करेंगे कितना होता है 21। ये भी सिंगल नंबर, ये भी सिंगल नंबर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है बीच में दोनों के, तो मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y का वैल्यू आएगा 21/9, ये डिवाइड में गया, साइन चेंज नहीं होता है, प्लस का है तो प्लस का 9 रहेगा। दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है 7 टाइम, और यहाँ पर जाएगा 3 3 जा 9, 7/3 आएगा। अब हमें इस आंसर को चेक करना है, क्योंकि सॉल्व तो मैंने कर दिया, अब चेक करो, बोले तो ही चेक करना है वरना नहीं करना है, हर क्वेश्चन को चेक नहीं करना है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है, चेक कैसे करेंगे, पहले हमें क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड जिसमें लिखा हुआ है 2y + 5/3, और एक है हमारे पास राइट हैंड साइड, ये वाला 26/3 - y। सॉल्व करो, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये लेते हैं 2 का 2, y का वैल्यू ये रहा 7/3, और ये है प्लस का 5/3, दोनों में 3 आ रहा है डिवाइड में, एलसीएम लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं एलसीएम, ये दोनों सेम, ऊपर वाला सेम आएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई है 7 2 जा 14, ये 3 सेम तो ये 5 भी सेम, दोनों को ऐड कर लो, 14 + 5 होता है 19/3, और ये आएगा आंसर। अब आते हैं इधर के साइड, ये है आपके 26/3, और y का वैल्यू है हमारे पास ये रहा 7/3, 3 का कॉमन, ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम, 26 - 7 माइनस करो तो ये होता है आपके 19/3,
और देखो ये और ये आपस में मैच हो गया, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके राइट हैंड साइड। मतलब हमने जो ये आंसर निकाला वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसका वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो आंसर सेम आता है। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर डिवाइड में 5 आ रहा है, उसको हटाना क्या करेंगे हम, सभी नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जहां पर नहीं है 5 डिवाइड में वहां पर मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहां पर 3 इंटू 5 15, नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेना मैंने कैसे किया था, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 5 25, और यहां पर 5 से 5 कैंसिल तो क्या आएगा 8, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां नहीं हुआ क्योंकि यहां पर 5 से 5 कैंसिल हो गया, नहीं तो यहां पर आता 8 5 जा 40/5, डिवाइड करते ऐसा ना, 8 5 जा 40 अपॉन में 5, काटें क्या आएगा 8 ही आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया, 5 से 5 कैंसिल कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, डिवाइड वाला नंबर हट गया। अब m एक तरफ नंबर एक तरफ, तो इसको इधर लेके आओ, ये प्लस का है इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, और ये वाला इधर ऑलरेडी माइनस में है, तो सॉल्व करो। 25 माइनस 15 इजिकल टू होता है 10, प्लस माइनस करेंगे, माइनस कर दिया, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगा दो, और ये है माइनस का 8। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो m का वैल्यू आएगा -8 अपॉन -10। अब यहां पर जब डिवाइड करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है, माइनस माइनस प्लस, दोनों के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड इधर जाएगा 4 टाइम, इधर जाएगा 5 टाइम, 4 टू जा 8, 5 टू जा 10। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या हमारा आंसर नहीं है करेक्ट। पहले हम लेते हैं ये वाला साइड जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो दे रखा है 3m, और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो ये रहा 5m -8/5। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 3 का 3 m का वैल्यू ये रहा 4/5, m का वैल्यू है 4/5, सॉल्व करते हैं, 4 3 जा 12, 5 का 5। अब आते हैं यहाँ पर 5 का 5, m का वैल्यू ये रहा 4/5, और ये है -8 अपॉन में 5। तो काट सकते हो, लेकिन फिर हमारे पास एलसीएम लेने में थोड़ा इजी रहेगा तो नहीं काट रहे हैं, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर दोनों में डिवाइड में 5 आ रहा है, ये दोनों सेम, ऊपर वाला सेम, 5 4 जा 20, ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम। 20 -8 कितना होता है 12। आप देखेंगे जो इधर आया सेम इधर आया, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके राइट हैंड साइड के, इसका मतलब ये आंसर एकदम करेक्ट है। सॉल्व का बोलेंगे तो यहां तक करना है, और चेक का बोलेंगे तो ये वाला भी करना है।